तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमें? इक्वेशन दिया है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वेयर P यानी प्रेशर, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और ये R बेटा गैस कांस्टेंट है। तो R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये बेटा गैस का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है बेटा? ये गैस का इक्वेशन है। लेकिन हमें तो इसमें जो बेटा ए और बी जो टर्म है उसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो हमें जस्ट उस इक्वेशन का यूज करना है और पहले ये ए और फिर बी के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, फिर ए इंटू बी के और फिर ए अपॉन बी के। तो क्या प्रॉब्लम है देखो फिर से कि जो इक्वेशन हमें दिया है वो P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेयर यानी इस इक्वेशन में P यानी प्रेशर उस गैस का, V यानी वॉल्यूम उस गैस का, T यानी टेम्परेचर उस गैस का और R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस का कांस्टेंट है R। फिर हमें वो गैस से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं सामने, तो ये इक्वेशन वहाँ पे आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हमें गैस के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, हमें तो बस ये ए और बी जो टर्म है इनके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो हमें बोला देन डायमेंशंस ऑफ ए का डायमेंशन क्या, बी का डायमेंशन क्या, और फिर ए इंटू बी मल्टीप्लाई किया ए और बी को, तो ए इंटू बी उसका डायमेंशन, और ए अपॉन बी डिवीजन किया ए और बी का तो उसका डिवीजन। तो ये हमें 1 2 3 4 बेटा डायमेंशंस फाइंड करने हैं। यस, तो इक्वेशन हमें दिया है तो वहां से शुरुआत करेंगे। तो आंसर गिवन मतलब हमें दिया है, ये इक्वेशन दिया है P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। हाँ, ये इक्वेशन दिया है। मैंने डायमेंशन फाइंड करते हुए आपको बताया, क्या बताया रे बाबू बताओ, कि जो भी टर्म्स प्लस में या माइनस में है उनके डायमेंशन सेम होते हैं। और शुरुआत भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, डायमेंशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने की शुरुआत वहीं से करनी होती है। कहाँ से? कि जो भी टर्म्स प्लस या माइनस में दिखे उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं और शुरुआत वहीं से करना है। तो ये जो टर्म्स रहते हैं जैसे कि ए और बी, उनके डायमेंशन शुरू में हमें फट से मिल जाते हैं इजी वे से। यस, हाँ सर, तो ये यहाँ सर ये प्लस वाला टर्म है, तो ये P यानी प्रेशर अभी बताया प्लस ए बाई वी स्क्वेयर, जहाँ सर V वॉल्यूम है और ए का तो सर हमें डायमेंशन फाइंड करना है, ये ए का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो ये तो सर यहाँ से मिल जाएगा। सही बात है। फिर ये जो दूसरा है V माइनस बी, ये माइनस, हाँ तो फिर से V यानी ये वॉल्यूम और B सर इस B का तो हमें डायमेंशन फाइंड करना है। अरे तो ये यही से तो हमें आंसर मिल जाता है फट से। तो बरोबर ध्यान दो, पहले ये वाला P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, क्या बताया मैंने अभी, ऐसा प्लस या माइनस का टर्म रहा तो समझ लेना ये P और ये ए बाई वी स्क्वेयर, इनके डायमेंशंस कैसे रहे बाबू, सेम। तो फिर शुरुआती वही से, तो देयरफॉर ये देखो डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वेयर। हाँ ये बेटा यहाँ से हमें मिल जाएगा
क्या मिल जाएगा, ये ए का डायमेंशन। अब बरोबर ध्यान दो, सामने की स्टेप तो इजी, डायमेंशंस ऑफ पी यानी पी के डायमेंशन वो हम डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाते हैं। डायमेंशन किस में दर्शाते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो लिखा है डायमेंशंस ऑफ पी, इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं पी का डायमेंशन इक्वल टू वैसे ही, और ये बेटा डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। हाँ, तो ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, डायमेंशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट। यस सर। अब सामने बढ़ेंगे तो p का डायमेंशन वैसे ही इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, यानी अभी सेपरेट करेंगे तो a का डायमेंशन अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन। यस सर। अब हमें a का डायमेंशन चाहिए तो इधर ये वी स्क्वायर काम का नहीं, इधर लेके आएंगे, इधर डिवीजन में है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो बाबू रे ये p का डायमेंशन और ये वी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू ए का डायमेंशन। यस सर। अभी P यानी प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी बताया है, आपको बोला याद भी बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना। और मान लीजिए वक्त पे अगर फट से याद नहीं आया तो भी टेक्निक में बताता हूँ, अभी भी बताऊंगा। तो ये बेटा साइड वर्क, तो ये साइड वर्क, तो ये P यानी प्रेशर, ये देखो बोला ही है बेटा P यानी प्रेशर। यस सर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो सर प्रेशर यानी होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस सर, बरोबर। फिर फोर्स, फोर्स यानी सर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो सर हमने कई बार पढ़ा है 9वीं 10वीं में। और ये एरिया वैसे ही बेटा। तो बताओ मास का यूनिट क्या, सर किलोग्राम। हाँ। एक्सेलरेशन का सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अपॉन ऑलरेडी। तो एरिया का बेटा कई बार मैंने बताया मीटर स्क्वायर, फिर से बता दो कि सर मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का सर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में है इसलिए उसका यूनिट मीटर स्क्वायर नीचे आएगा। अभी कुछ कैंसल होता है तो बता दो। हाँ सर, मीटर और यहाँ का एक मीटर कैंसल, तो क्या बचा बेटा, सर ये केजी। हाँ केजी, और नीचे सर ये सेकंड स्क्वायर और इसमें का 1 मीटर बचा सर। हाँ, तो एक केजी यानी केजी 1, मीटर यानी मीटर 1, और इनको अगर मैंने अप लिया सेकंड स्क्वायर और मीटर 1 को, तो क्या होगा सर, ये केजी 1 बरोबर। सर ये अप लिया तो यस -2, बस अप लिया तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है बेटा, बस इतना। और ये m1 है तो m -1। यस, तो डायमेंशन बेटा मैंने बताया फिर लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी बेटा मीटर, बोलो पावर सर -1, मास यानी केजी, बोलो पावर 1, टी यानी टाइम यानी सेकंड, पावर -2। अरे तो ये बेटा प्रेशर जो कि हम पी से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन ये आ गया बेटा L -1 m1 T -2। इसके पहले भी मैंने फाइंड करके बताया, अभी फिर से फाइंड करके बताया, ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट रहा तो ये वर्क करना नहीं पड़ता, इतना हमारा जो समय है वो बच जाता है, तो वो समय हमारे काम में आता है पेपर को जल्दी इजीली सॉल्व करने के लिए। तो प्रेशर का ये डायमेंशन। यस, इसके बाद सर ये वॉल्यूम दिया है सर V यानी वॉल्यूम, बिल्कुल। तो वॉल्यूम, अब यहाँ कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम का सीधा यूनिट बताओ मुझे क्या है, तो वॉल्यूम का यूनिट सर मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम सादे इसमें हम वॉल्यूम यानी क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी मीटर में, ब्रेड भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। जैसे अभी ये हॉल है और आपको किसी ने पूछा कि इस हॉल का वॉल्यूम कितना, कैसे फाइंड करोगे इजीली, ये देखो ये लेंथ, ये ब्रेड और ये हाइट,
तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है मुझे बताओ सादे इसमें, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अरे तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। हाँ तो वही तो बताया ना कि सर वॉल्यूम का यूनिट क्या, तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट इक्वल टू मीटर क्यूब। तो सर इसका डायमेंशन वेरी सिंपल, यहाँ अकेला मीटर ही तो है, तो डायमेंशन क्या आएगा बोलो, डायमेंशन सादा यल, मीटर का क्या रे बाबू यल। हाँ और पावर कितना है सर 3, तो यल 3 तो सादा ही होता है, इसमें तो कोई नहीं। जैसे इसमें ये केजी भी था, सेकंड भी था, मीटर भी था, तो फिर हमने यल एम टी लेंथ मास टाइम पूरा लिखा। अब यह सिर्फ मीटर का क्यूब, मीटर यानी वो लेंथ, मीटर यानी मीटर किसका यूनिट सर लेंथ का, तो लेंथ और ये मीटर क्यूब, मतलब ये क्यूब वैसे ही, तो उसका डायमेंशन यल क्यूब। यस सर, देखो अभी प्रेशर का डायमेंशन भी आपके पास है, वॉल्यूम का डायमेंशन भी आपके पास है, रखो फिर प्रेशर का डायमेंशन क्या सर ये वाला यल -1 m1 t -2, यस सर। और ये वॉल्यूम का रे बाबू ये यल क्यूब, और सर ये पावर है ना 2, अरे कोई बात नहीं, ये पावर जैसे थे रख दिया हमने, यस सर। और ये ए का डायमेंशन वैसे ही, क्योंकि वो फाइंड करना है, तो ये वाला वैसे ही यल -1 m1 t -2, बिल्कुल सर। मैं बार बार बताता हूँ आपको, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है रे बाबू, क्या होता है, तो ये बाबू यल का पावर 3 इंटू, तो बरोबर ध्यान दो फिर सर ये यल -1, हाँ और ये यल 6 सर, तो यहाँ भी यल यहाँ भी यल एक ही लिखना होता है। और सर ये 6 -1 यानी 5, सर यहाँ यम है यहाँ यम नहीं है, तो यही लिखना होता है m1। सर यहाँ टी है यहाँ टी नहीं है, कोई बात नहीं, यही लिखना होता है t -2। और ये ए का डायमेंशन वैसे ही, यस सर। लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसलिए राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर ए का डायमेंशन इक्वल टू ये रे बाबू यल 5 m1 t -2, ये आ गया रे बाबू आंसर। हाँ सर ए का मिल गया हमें डायमेंशन, बिल्कुल। अब बी का मिलाना है सर, वो कैसे, ये देखो दूसरा ब्रैकेट, इक्वेशन में दूसरा ब्रैकेट, हाँ सर इसमें भी तो माइनस है, मैंने पहले बोला कि जिस इसमें प्लस या माइनस हो तो वो टर्म्स इक्वल होते हैं उनके डायमेंशंस, इसका मतलब ये v यानी वॉल्यूम इसका डायमेंशन और ये b ये टर्म इसका डायमेंशन सेम। हाँ अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिखता हूँ, इधर, हाँ ये साइड वर्क, हाँ और ये मेन वर्क ऐसा ही चलेगा नीचे बिल्कुल एक प्रकार से, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। यस सर, हाँ तो फिर यहाँ फिर से वही क्या कि सर डायमेंशंस ऑफ, या शब्द लिख लेता हूँ नाउ, यानी अब ये हो गया भाई। अब ये दूसरी बात, तो अब डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b, यस सर बरोबर। क्यों ऐसा लिखा, डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b, क्योंकि सर जब साइन प्लस या माइनस होती है तो वो जो टर्म्स है उनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो सर v का डायमेंशन और b का डायमेंशन सर इक्वल बरोबर। इसको सर हम सादे रूप में लिख सकते हैं, ये डायमेंशंस ऑफ v यानी v का डायमेंशन, यस सर, डायमेंशंस ऑफ b यानी b का डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना यानी डायमेंशंस, यस सर। अब लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो राइट इक्वल टू लेफ्ट, हाँ तो ये b का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन, v यानी वॉल्यूम और इसका डायमेंशन फाइंड किया ना बेटा हमने यल क्यूब, हाँ सर, तो b का डायमेंशन वैसे ही और v का डायमेंशन जो है रख दो सर ये यल क्यूब जैसे थे, अरे मिल गया ना बाबू आंसर। तो b का भी डायमेंशन मिल गया, a का भी मिल गया और b का भी डायमेंशन मिल गया। बाद में ये आसान होते हैं a इंटू बी, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है,
क्योंकि ए और बी का मिल गया डायमेंशन। तो अब हमें चाहिए ए इंटू बी का डायमेंशन। ये देखो ए इंटू बी का डायमेंशन, तो डायमेंशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट, यस। तो ये ए का हो गया, ए का हमारा हो गया, ये बी का भी हो गया बेटा डायमेंशन, यस सर। अभी ए इंटू बी का डायमेंशन, हाँ तो ए इंटू बी का डायमेंशन यानी बेटा ए का डायमेंशन इंटू बी का डायमेंशन, यस सर। ए का डायमेंशन रेडी है ना बाबू रे, ये देखो ना, यल 5m1 t माइनस 2, यस यल 5m1 t माइनस 2, बिल्कुल यल 5m1 t माइनस 2। बी का भी रेडी है, यल 3। सर अभी दिस इंटू दिस, ये दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन टेक्निक तो बता दी है मैंने कि पावर की प्लस करना, यस सर। तो यहाँ भी यल, यहाँ भी यल, एक ही लिखा, और ये 5 + 3 8, ये m1 यहाँ m नहीं है तो यही रहेगा m1, t यहाँ है यहाँ नहीं है तो यही रहेगा t माइनस 2, हो गया ये भी आंसर। तो a इंटू बी का डायमेंशन, ये वाला यहाँ a इंटू बी का डायमेंशन इक्वल टू दिस, ये भी मिल गया आंसर। अब एक ही रह गया ना बाबू, a अपॉन बी का डायमेंशन। तो अभी फिर से नाउ ये a अपॉन बी का डायमेंशन, यस, मतलब ए का डायमेंशन अपॉन बी का डायमेंशन, यस सर। तो इक्वल टू ए का डायमेंशन, फिर से ये हमारे पास रेडी है, इधर ए का डायमेंशन ये है यल 5m1 t माइनस 2, अपॉन बी का डायमेंशन भी रेडी है बेटा, ये यल 3, यस। तो बाबू रे डिवीजन रहा तो सिंपल ना, डिवीजन रहा तो माइनस करना पड़ता है। तो ये देखो साधे इससे आ जाता है। तो ये सर यहाँ यल 5 और यहाँ सर यल 3 है, लेकिन अभी डिवीजन है रे बाबू, तो पावर की माइनस, तो सर ये 5 और ये माइनस 3, माइनस क्यों लिख रहे हैं, डिवीजन है इसलिए। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, तो सर यल 2। सर यहाँ m1 है, यहाँ तो m है ही नहीं सर, हाँ यही लिखना होता है, बिल्कुल m1। और सर ये t माइनस 2 यहाँ है, यहाँ तो सर t है ही नहीं, कोई बात नहीं, वही लिखना होता है ये t माइनस 2। तो आ गए ना बाबू रे ये भी आंसर, और ये था बाबू रे a अपॉन बी का डायमेंशन। अब आप ही देख लो, हमें सभी के सभी मिल गए रे बाबू, ए का डायमेंशन भी मिल गया, बी का डायमेंशन भी मिल गया, बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, ये बी का डायमेंशन, ये आंसर दूसरा, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। फिर ए इंटू बी का डायमेंशन ये भी मिल गया, और फिर ए अपॉन बी का डायमेंशन ये भी मिल गया। क्लियर क्या रे बाबू, बोलिए यस। ये प्रॉब्लम नंबर 8, ये प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से अभी तक जो हुए उससे हटके, कैसा हटके, कैसा हटके, ये अभी मैं बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। इफ लेंथ यल, फोर्स F and time t are taken as fundamental quantities, अगर लेंथ यल को, फोर्स F को और टाइम t को फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया, तो व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ मास एंड डेंसिटी। तो फिर मास और डेंसिटी के डायमेंशंस क्या, तो पहला ही ये सेंटेंस पढ़ते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई लेंथ यल और टाइम टी ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हाँ, लेकिन यार फोर्स F ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 ही है। कितनी है, 7। आप सबको मालूम है, लगेज तो मैं फिर से 1 मिनट में यहाँ बता देता हूँ।
फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 ही है बेटा। ये देखो मैं यहाँ साइड वर्क में पहले बता देता हूँ, अभी मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं किया, पहले साइड वर्क में ये बात बता देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज FPQ बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेटा ये 7 ही है। ये लगे तो मैं चार्ट बना देता हूँ, आपको मालूम ही है, तो चार्ट बना देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। हाँ तो ये बेटा सीरियल नंबर, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 ही बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है। पहली है बेटा लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, और बाकी की 4 मैंने बताया शॉर्ट में टेला, जैसे किसी फॉरेन के लड़के का नाम। इसमें T यानी होता है बेटा टेम्परेचर, E यानी होता है इलेक्ट्रिक करंट, और L यानी होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ए यानी होता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। यस सर, ये 7 है बरोबर। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, 8वीं नहीं है। तो सर यहाँ तो हमें दिया है कि फोर्स एफ को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज समझो, हाँ उस प्रॉब्लम के लिए, इसीलिए तो प्रॉब्लम का आंसर उसके अनुसार आएगा, क्योंकि आप फोर्स एफ को फंडामेंटल क्वांटिटी हमें सोचना है। यस, फिर मैंने आपको बताया कि भाई इसके जो हो एसआई यूनिट होते हैं, यूनिट तो मालूम है, लेंथ का सर मीटर, हाँ मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इसी एसआई यूनिट के शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल होते हैं बेटा, मीटर का यम, किलोग्राम का ये केजी, सेकंड का यस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का रे बाबू सीडी, और मोल का ये यमोयल है ना, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। यस सर। तो प्रश्न जो आपको पहले कंफ्यूज करेगा, इस प्रॉब्लम की खासियत बताओ कि प्रॉब्लम हटके है, हटके यार फोर्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में कंसीडर करो ऐसा बोला है, कोई बात नहीं। जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, इसके व्यतिरिक्त जब वो बोलते हैं उस किसी प्रॉब्लम में कि भाई किसी और क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी विचार में लो और उस आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा बोला, तो कैसे सॉल्व करना है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये। अब बरोबर ध्यान दो। तो ठीक है, लेंथ यल और टाइम टी के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। प्रश्न है फोर्स का, वो इसमें आता नहीं सर, बरोबर, लेकिन प्रॉब्लम बोल रहा है कि उसको कंसीडर करो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोई बात नहीं। तो क्या करना होता है वही मुझे अभी बताना है। तो हमें इसमें बोला है कि व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मास एंड डेंसिटी। यस सर। अब बरोबर ध्यान दो, वो बोल रहा है लेंथ का डायमेंशन यल, हाँ वो तो मालूम है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा यल, और टाइम का टी। ये लगे तो यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ, ये तो मालूम ही है आपको कि सर इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, इजी होते हैं। ये लेंथ का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये 10 बार मैंने बताया। लेंथ यल हो गया, इसका पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 रहता है, लिखा भी तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, तो यल 1 लिखो या सीधा यल चलता है। मास, हाँ सर, स्क्वायर ब्रैकेट में यम, क्योंकि मास इसका पावर कुछ भी नहीं यानी 1 होता है, लिखा भी तो ठीक और नहीं लिखा तो भी ठीक।
टेम्परेचर का, हाँ सर टेम्परेचर टी, ये टी, और तो इसलिए तो दिया है लेंथ का डायमेंशन यल, टाइम का डायमेंशन टी। हाँ प्रश्न फोर्स का ही है, फोर्स का डायमेंशन वो एफ लो ऐसा बोल रहे, कोई बात नहीं बोलना भाई, लेते हैं बोलना, चिंता की बात नहीं। हाँ टेम्परेचर का बता देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में के, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर ब्रैकेट में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी, यही वाला। हाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्क्वायर ब्रैकेट में मोल, यस ये तो ऑलरेडी मालूम है। अब देखो मास और ये फोर्स, बोलो बड़ा फोर्स का फार्मूला जल्दी, तो आंसर हाँ वी हैव, मतलब हमारे पास फार्मूला है 9वीं 10वीं से आपको मालूम है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल ही फार्मूला है। हमें किसका बोला है डायमेंशन, मास का, तो मास का बोला तो मास को हम फट से क्या कर लेंगे, अकेला कर लेंगे, ये अकेला मास, ये फोर्स वैसे ही, और ये एक्सेलरेशन को इधर लाता हूँ तो ये एक्सेलरेशन, यस सर यस। लेफ्ट इक्वल टू राइट, हाँ सर, तो राइट इक्वल टू लेफ्ट, बिल्कुल बरोबर, तो मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, बिल्कुल सर यस। अब वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसके अनुसार चलना है। तो मास का डायमेंशन, यस सर, मास का डायमेंशन तो स्क्वायर ब्रैकेट में, फोर्स का डायमेंशन, हाँ फोर्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो एक्सेलरेशन स्क्वायर ब्रैकेट में, बिल्कुल सर। अब प्रॉब्लम जैसा बोल रहा है वैसा चलना होता है। वो बोल रहा है कि फोर्स का डायमेंशन एफ लो, नो प्रॉब्लम, फोर्स का डायमेंशन एफ, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लो, ये बोला है क्या वहां पे, नहीं सर, तो वो अपने रेगुलर टेक्निक से ही, क्या रे बाबू, तो ये यहाँ पे बताता हूँ एक्सेलरेशन। अभी आप मुझे फट से बताओ, बताओ क्या रे, बता दिया है आपने एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है तो यूनिट से निकालना पड़ता है, ऐसा यूनिट से। अभी तो बताया था ना आपने मुझे पिछले प्रॉब्लम में जो बताया ना बाबू रे, क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सर यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है, 9वीं 10वीं से ही पता है, और मैं भी अभी लगातार बता रहा हूँ। यस सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, 1, हाँ तो ये m1, और इसको अप लिया यस -2, तो अभी इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का वेरी सिंपल, वो तो वही टेक्निक यल एम टी, लेंथ मास टाइम। मैंने बताया कि पहले 3 ही काफ़ी है डायमेंशन बताने के लिए, ये लेंथ मास टाइम यल एम टी, तो यल एम टी लेंथ मास टाइम। हाँ तो बोलो फिर, लेंथ यानी सर मीटर, कितना है पावर 1, मास यानी केजी है क्या सर, केजी नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं तो 0, टाइम यानी सेकंड, बोलो सर -2, अरे ये आ गया डायमेंशन, बोलो फिर क्या डायमेंशन रे, L1 m0। अच्छा ऊपर से एक बात बताओ आपको, जो 0 वाला टर्म m0 लिखा तो भी ठीक और नहीं लिखा तो भी ठीक। हाँ सर, तो अगर लिखना नहीं तो सर उसको आसान कर लेते ना, कोई बात नहीं, तो बोलो ये क्या हो गया फिर सर, L1 t-2, 0 वाला टर्म लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक। सर ये तो और ज़्यादा आसान हो गया ना सर, L1 t-2, बिल्कुल। और मैंने बताया अभी सर ये डिवीजन है, ये डायमेंशन अपॉन ये डायमेंशन। हाँ तो इसको अप या सीधे, इसमें तो आपको टेक्निक ही मालूम है, तो काय को स्टेप बढ़ाना। यस सर, तो क्या होगा सर, देखिए यफ, यफ यानी यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है रे बाबू, तो सर ये F1, हाँ इसको सर अप लिया तो अरे L -1, और इसको अप लिया तो सर T2, अरे आ गया रे बाबू, हो गया आंसर, मास का डायमेंशन मिल गया। देखो मास का डायमेंशन मिल गया, एक मिल गया, ये पहला नाम दे देते हैं। और अभी दूसरा सर डेंसिटी का डायमेंशन पूछा है, तो बताओ फार्मूला डेंसिटी का, वो भी 9th 10th से ऑलरेडी पता है आपको, मैंने भी कई बार बताया।
तो सर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है या ना? यस। तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए, तो देयरफॉर डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये डेंसिटी का डायमेंशन इक्वल टू मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन। यस सर। अरे सर मास का तो ऑलरेडी हमारे पास रेडी है ना सर, ये रेडी है। बोलो 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 सर, ये F1 L-1 T2 और वॉल्यूम का भी अभी बताया था रे बाबू रे, फिर से बताता हूँ। तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है रे? मीटर क्यूब। अरे मीटर यानी लेंथ की बात कर रहे हैं और ये क्यूब वैसा ही, तो L3। हाँ सर। तो वॉल्यूम का डायमेंशन सर L3। हाँ, तो इक्वल टू, अब आप ही बता दो मुझे, दिस डायमेंशन अपॉन दिस डायमेंशन, वैसे ही सर L-1 और ये L3 अब गया, तो बोला ना मैंने -3, तो -1 -3 -4, L-4, और ये T2 सर, T है यहाँ और यहाँ नहीं है, तो वो T2 सर वैसे ही। तो ये आ गया डेंसिटी का डायमेंशन, तो ये आंसर। अरे हो गया ना फिर प्रॉब्लम बाबू, मास का भी डायमेंशन हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। ये पहला आंसर मास का और ये दूसरा आंसर बाबू डेंसिटी का। बोलो रे बाबू, बोलो रे बाबू, बोलो। यस यस।